कल अपन ने ये चित्र बनाया था ना, हाँ वही से शुरुआत कर रहे हैं पुराने से। ठीक, हाँ चित्र बनाया। हाँ चित्र बनाने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी थी, हाँ ये कर दी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई है। ठीक, हम्म, ये बात समझना संभव है। ठीक है, वो थोड़ा सा टेढ़ा बना है बुक में भी, तो अपने हाँ। हिसाब से थोड़ा चोंच बना लेना इधर पे। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है AD अपॉन DB बराबर होगा AE बटा इसी EC। यही चीज लिखी थी कल, हाँ। है ना। अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वाला जो ADE जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल चाहिए, और दूसरा वाला ट्रायंगल DBC ले लो या EBC ले लो, इनमें से कोई एक ट्रायंगल, मतलब ऊपर वाला तो एक जरूरी है ही, फिर नीचे वाला चाहे ये वाला ले लो DBC या EBC। ठीक है, तो अब इनको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से कुछ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमेशा जो हम लोग एक मान लो एक समबाहु त्रिभुज है और उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो लाइन होती है ये यहां से यहां तक जो एंगल बनाती है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट इस चित्र में अगर मैं अभी इस चित्र को देखूंगा ना, तो इस वाले चित्र में जो चित्र ये वाला तुम देखोगे, यहाँ तो क्योंकि अभी वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा नहीं बन पाया, थोड़ा सा अगर मैं इसको टेढ़ा बनाऊंगा तो ये तुमको समझ आएगा कि यहाँ मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता 90 डिग्री की, है ना, क्योंकि वो हल्का सा कैसा है टेढ़ा चित्र है। ये चित्र जो है वो हल्का सा ऐसे यहाँ से बना रहा है, ठीक है, और ये चोंच बना रहा, तो ये वाली जो लाइन है ना वो हल्की सी टेढ़ी सी आ रही है, हल्की सी टेढ़ी है, जिसकी वजह से ये जब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा तो एंगल वो 90 डिग्री का बनाएगी ही नहीं, है ना। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का नहीं बनाएगी तो मुझे इस लाइन को यूज करना पड़ेगा, और इस वाली लाइन को यूज करना पड़ेगा, तो इस जगह से इस जगह पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं n, और ये जो एंगल है ये कितने डिग्री है, और इस लाइन को मिला रहे हैं यहां से, जिससे कि एक अलग ट्रायंगल निकल के आ रहा है। कौन सा वाला, NBE, बट यूज नहीं है उसका। ठीक है, एक लाइन परपेंडिकुलर वाली इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, A और E पे। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना 90 डिग्री, इसको नाम क्या दे रहे हैं, तुम लोग स्केल से बनाना तो एकदम परपेंडिकुलर और लंबवत ही बनाना, है ना। अब इसको खींचा और इसको यहां तक मिलाया, इसको खींचा, इसको यहां तक मिला देता हूं, पॉइंट C है, पॉइंट C तक लेके जा रहा हूं मैं इसको। ठीक, पॉइंट C तक मिला दिया, पूरा चित्र बन गया। अब हम लोगों को चूंकि ये प्रूफ करना है ना, तो इसलिए प्रूफ करने के लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा जरूरी था, अगर हम ये लाइन कहीं और ड्रॉ कर लेते तो फिर हम ये प्रूफ भी नहीं कर पाते। अगर ये प्रूफ करना है तो इसके लिए फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है ADE, इस वाले ट्रायंगल में हमें एक आधार की जरूरत है और एक लंबाई की, है ना, एक आधार की और एक ऊंचाई, है ना। और दूसरा जो ट्रायंगल है हम लेंगे DB और E, इसमें भी हमें एक आधार की जरूरत है और एक ऊंचाई की जरूरत है। तो उसके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन खींची है और दोनों के सापेक्ष एक एक ट्रायंगल हमने बनाया है। अब सबसे पहला जो ट्रायंगल है त्रिभुज कौन सा, A, उसके बाद B और उसके बाद E का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2, आधार क्या है, आधार क्या रहेगा
डी और इसके बीच में बताना है पूरा का पूरा हमारे पास एक ट्रायंगल है ए, उसके बाद डी और उसके बाद ई। जो हम लोग ये बनाते हैं इसका नाम क्या है ट्रायंगल, और उसमें जो ऊंचाई हम लोग लेते हैं वो किसके सापेक्ष लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीज और लिख लेना, ये चीज क्या लिख लेना कि ए से लेकर जो बी की लाइन है ना, इस ए बी पर लंबवत है कौन, ई एन, और एसी पर लंबवत है कौन, एसी पर लंबवत है डी और एन। ये दो चीज क्या है, लंबवत है। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया तो ऊंचाई कौन सी वाली होती है, ये वाली। मतलब कि आधार से जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी, आधार से जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी वो उसका क्या कहलाएगा, नीचे वाला आधार। हमेशा परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो हमेशा आधार से की जाती है, तो ऊंचाई जो लेंगे वो कहां से लेंगे, आधार से। अब ये देखो ए डी ई, इस पूरे ट्रायंगल में आधार कौन है, ए से लेकर डी, क्योंकि यहीं से एक लंबवत पैरेलल लाइन, लंबवत परपेंडिकुलर लाइन वहीं से खींची है ना, तो इसका आधार क्या होगा, ए डी। और ऊंचाई तो मैंने ये इसीलिए तो लिखी है, क्या, ई से लेकर एन तक। ठीक, फिर दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, डी बी डी ई। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, बी डी। बी डी जब ट्रायंगल लोगे तो इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल जो आगे हम लोग लिखते हैं इसको फिर हम लोग आर्क भी लिख देते हैं। आर्क मतलब एरिया, ए आर सी का, इसको भी हम लोग लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। अब इस वाले ट्रायंगल में लगाना है डी बी और सी। डीबी कैसे बनेगा, डी बी और सी, है ना, यही तो एक ट्रायंगल बन रहा है। डीबी बना लोगे क्या, डीबी बना लोगे, अच्छा डीबी बन जाएगा ना, डीबी बन सकता है, सी डी बी सी भी बन सकता है, तो कोई भी बना लो, डीबीई। ठीक है, डीबीई ट्रायंगल बनाया। अब इस डी बी बी डी ई, इसके अंदर देखो कि इसके अंदर हमारे पास आधार क्या होगा और इसके अंदर हमारे पास ऊंचाई क्या होगी, आधार होगा बी, हाँ बी से लेकर ई तक, वो क्यों आधार होगा, वो क्यों आधार होगा, आधार होगा हमारे पास डीबी और ई एन, डी से लेकर बी तक। अब मैं ये बता रहा हूं कि डी से लेकर बी तक आधार क्यों होगा, है ना, 1/2 डी से लेकर बी तक। ये वाली जो लाइन खींची है, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल को क्या कर रही है, आधे आधे भाग में बांट रही है। तो बांट रही है तो ये वाली डिस्टेंस भी बराबर है और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर है। तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है ना, अगर ये वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला पूरा का पूरा ए से लेकर डी तक का काम ये आधार कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक बीडी जो वाला है ना, ये भी इसके लिए किसका काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है। और ये आधार का काम कर रहा है इन दोनों, इस पूरे ट्रायंगल में देखोगे ना तो ये डी पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन है, बी के लिए भी, बी से डी की दूरी जो बराबर है और डी से ए तक की दूरी बराबर है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो इनके द्वारा बनने वाले ट्रायंगल भी बराबर है। इसलिए 1/2 डी से लेकर बी भी इसके लिए आधार का काम करेगा, और ऊंचाई जो हो जाएगी इसकी वो वापस से क्या हो जाएगी, ई से लेकर एन तक की दूरी। ये थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए क्रिटिकल सा है क्योंकि इस वाले ट्रायंगल को इसके समरूप बताया गया है। कौन से वाले ट्रायंगल को, ए डी ई, इस ट्रायंगल को ई डी या बी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के क्या बताया है, समरूप बताया गया है, जिसके लिए हम लोगों को डीबी और ई एन, डीबी को इसका आधार और ई एन को, ई से लेकर एन तक को इसका ऊंचाई लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा क्रिटिकल है, और अगर क्लैरिफाई होगा तो अभी कर लेंगे, बट अभी फिलहाल ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में हमें ये प्रूव करना है, और ये प्रूव करना है तो इसको ऐसे ही आधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल ADE और BDE, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कैसे मान के चल रहे हैं,
समरूप मान के चल रहे हैं, और समरूप मान के चल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने BDE के लिए DB और EN जो है इसका ऊंचाई लिया है, उसका आधार, और फिर इसके लिए आधार और इसके लिए ऊंचाई। ठीक है, इसको इतना लिख लो। ठीक है, इसके आगे वापस से हमने BD वाले ट्रायंगल लिए, एक तो ADE लिया, ADE लेने के बाद इसमें हमने अब ऊंचाई की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, ऊंचाई की और आधार की दोनों की वैल्यू चेंज कर दी। अब क्या करेंगे कि अब 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब की बार पहले हमने ये वाला आधार लिया था, अब की बार क्योंकि इसके सापेक्ष भी एक 90 डिग्री का एंगल बनवाया हमने, इसके सापेक्ष एंगल बनवाया, तो जब ये ADE जब हमने लिया था तो एक बार तो हमने ये वाला आधार लिया था, अब की बार हम कौन सा वाला आधार ले रहे हैं? दूसरा वाला। अब की बार आधार ले लिया हमने A से लेकर E तक का, और ऊंचाई अब की बार क्या ले ली? D से लेकर M तक की, क्योंकि परपेंडिकुलर ऊंचाई हमारे पास वही है। दूसरा वाला ट्रायंगल BD, अब B ना लेकर किसको ले लेते हैं? BEC को, BEC। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकता है? इसमें लिख सकता है DEC। DEC ले लेते हैं। DEC में जैसे कि ये AE लिया, A से लेकर E तक का, तो अब E से लेकर कहां तक का? C तक का, क्योंकि वो बराबर डिस्टेंस में काट रहा है। E से लेकर C तक का गुणा, यहाँ पर जैसे हमने लिया था इसके पहले, यहाँ पे हमने क्या लिया था? E से लेकर N, अब की बार B से लेकर M। जो फर्स्ट वाला हमारे पास जो आंसर आया है ना, इसमें अभी हमने आधार ऊंचाई लिखना है। यहाँ आधार लिखोगे, यहाँ ऊंचाई लिखोगे, 1/2 आधार की वैल्यू कितनी? E से लेकर C तक, और ऊंचाई की वैल्यू कितनी? D से लेकर M तक। अब वो वाले जो दो समीकरण बने हैं उनको आपस में विभाजित करोगे, तो आपस में विभाजित करने पर, आपस में जब विभाजित करोगे तो ARC, आर्क ADE बटे ARC, आर्क ऑफ DE और D के BDF, BDE, D और E, वहां से आंसर आएगा 1/2 AD गुणा EN बटा 1/2, और नीचे वाले के लिए वापस से AD की जगह अब आ जाएगा DB, और ये आ जाएगा E इंटू N। 1/2 से 1/2 कैंसिल, E से EN से EN कैंसिल, यहाँ से सिर्फ बचेगा AD के बचे में कौन? DB। AD के बचे में DB। और दूसरा वाला, इस वाले को इस वाले के बटे में करोगे तो बचेगा AE बटा EC। फिर हम बोलेंगे कि ये वाला ट्रायंगल, ये जो बन रहा है नीचे DBE और DEC, ये दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो फिर हम वहां पे उसको, अच्छा पहले इतना कर लो, फिर आगे से रिप्लेस करते हैं। चलो, तो कहां पर आ गए अपन? हाँ, एक ट्रायंगल ले रहे हैं CAB, ट्रायंगल ले रहे हैं CA और उसके साथ B। ट्रायंगल CAB में बना दूं, ट्रायंगल है ना CAB, कहाँ पे है? ये है CAB। तो CAB बना ही हुआ है ऑलरेडी, और बना हुआ है तो इस ट्रायंगल में जो काटने वाला पॉइंट है वो कौन सा है? G और F काटने वाला है ना, और GF काटने वाला है। तो देखो, इस वाले ट्रायंगल में जो लाइन काटती है, एक जिस तरफ एक को काटती है उसके दोनों अनुपात लेते हैं, जिस तरफ दूसरे को काट रही होती है उस तरफ के दोनों अनुपात को लेते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में कौन काट रहा है? ये G काट रहा है और ये F काट रहा है। तो उसके काटने के उधर वाले और काटने के इधर वाले के दोनों, ये वाला अनुपात, ये वाला, और इसका ये वाला और ये वाला लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि हम हमेशा जिस पॉइंट से वो कट कर रहा होता है उसके आसपास के दोनों अनुपात लेते हैं। तो ये कट कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे। तो इसके आसपास के एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये, दूसरा पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक।
तो सी ए बी में हमारे पास जो पॉइंट आएगा, एक आएगा सी से लेकर जी, सी से लेकर जी, जी, कौन सा वाला, सी से लेकर जी, जी वाले, और फिर जी से लेकर ए, तो ए जी बराबर, बराबर होगा दूसरा वाला क्या लोगे, बी से लेकर एफ, एफ, और एफ से लेकर सी। ठीक है। अब ये इसलिए भी लिया है क्योंकि ये दोनों देखो बराबर आ गए, हाँ। ए से लेकर जी और जी से लेकर सी, हाँ, बस थोड़ा उल्टा है तो इसको एक बार पलट देंगे, पलट दीजिए, है ना। प्रॉब्लम ये, अगर देखो एक को जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है ना, तुम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ तक एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ निकालते और इस वाले के साथ उसको ले लेते, तो वहां पे भी ये कटिंग वाली बिंदु मिल जाती, कट वाली बिंदु मिल जाती, तो बी से लेकर जी तक का डिस्टेंस लेते, जी से लेकर डी तक का लेते, और फिर बी से एफ तक का और एफ से सी तक। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये जाती कि तुम इसको बराबर नहीं कर पाते, हाँ, इसलिए जरूरी है कि एक अगर त्रिभुज एडीसी लिया है तो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा। अब ये चीजें हालांकि तुमको इसके प्रूफ याद नहीं रखना, रखोगे भी कहाँ तक, है ना, क्योंकि वो अपने अनुसार जो चीजें उनको प्रूफ करना होता है अपने अनुसार ही ये चीजें ली जाती है, अपने मन से अपन ले भी नहीं सकते, ले लेंगे तो वो कभी प्रूफ भी नहीं होगा, इसलिए प्रूफ के लिए वही चीजें लेनी पड़ती है जो यहाँ पे जरूरत है। अब अपने को क्या करना है, समीकरण नंबर इसको पलटा के नाम दे दो क्या, दो, तो ए से लेकर जी हो जाएगा ऊपर, और जी से लेकर सी तक हो जाएगा नीचे, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी बी से लेकर, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया अपन ने, यहाँ पर गलत ये लिख दिया, यहाँ पे नीचे से यहाँ से लिया है ना सी से जी, तो यहाँ पे सी से क्या लेना पड़ेगा, तो ये सी एफ ऊपर आएगा और बी से लेकर एफ, है ना। ट्रायंगल में अगर ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ से ली थी, सी से लेकर डी तक की ली थी ना, तो यहाँ पर भी मुझे बी से लेकर सी से लेकर कहाँ लेना पड़ेगा, तक। अगर चाहो तो इसको पलटाना ना हो तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते कि ऊपर से लेना स्टार्ट करो, मान लो यहाँ से ए से लेकर क्या ले लो, जी, तो जी से लेकर कहाँ तक लोगे, सी तक, सी तक, तो फिर यहाँ पे भी ऊपर से स्टार्ट करोगे तो बी से लेकर एफ तक, और एफ से लेकर सी तक, तो आप पलटाना नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्लियर दिख रहा है, ये AG बटा GC बराबर है AE बटा ED के, और यहाँ पे भी AG बटा GC बराबर है BF अपॉन FC के, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में